गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह उठ के मैंने फटाफट से नहा लिया था क्योंकि आज हरेला था। तो मैंने फटाफट से पूजा पाठ की और यश्शु के घर में देखा तो यश्शु भी नौटंकी करने में लगा हुआ था और उसकी मम्मा बना रही थी पकौड़े। कनक तो नहाने में लगी हुई थी, उसकी दादी उसको नहलाने की तैयारी कर रही थी। और कनक साथ में इतनी बातें करती है ना कि बातों में ही इंसान को फंसा देती है। उसके बाद मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा और पूड़ी बनाने की तैयारी की। और पूड़ी देखो, मैंने फटाफट से पूड़ी बनाई क्योंकि मैं अकेले ही थी तो कुछ ज़्यादा चीज़ मैंने बनाया नहीं, सिर्फ पूड़ी ही बनाई। और फिर मैंने हरेला काटने की तैयारी भी कर दी थी, तो फिर मैं हरेला काटने लगी। मैंने उसमें पूड़ी रखी और फ्रूट्स रखते हैं, तो मैंगो था घर में तो मैंने मैंगो रखा और फिर फटाफट से हरेला कट किया। हमारा हरेला काफ़ी प्यारा जमा हुआ था वैसे। तो फिर मैंने फटाफट से कट किया और ये थोड़ा अपने सर में चढ़ाने के बाद मैंने रख दिया मंदिर में और लोगों के लिए कि मम्मी घर आ जाएगी तो फिर मम्मी भी चढ़ाएगी ना। उसके बाद मैंने फटाफट से दोबारा से पूजा पाठ की और भगवान जी को पूड़ी भी चढ़ाई और फिर अपने सर में भी रख लिया था हरेला। फिर आ गए थे ऊपर से ताई हरेला चढ़ाने। और ताई हलवा भी लेके आई थी अम्मा के लिए क्योंकि अम्मा को तो हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अम्मा को दिया ताई ने अम्मा को दिया ताई ने हलवा और फिर हरेला भी चढ़ाना था तो ताई आ गई हमारे घर में। फिर देखो अम्मा वहाँ पे बैठे हुए थे और अम्मा को भी हरेला चढ़ा लिया था। मौसम काफ़ी साफ़ लग रहा था, धूप वाला मौसम। फिर ताई ने मेरे को चढ़ाया हरेला और बहुत सारा चीज़ आशीर्वाद भी दिया। और हमारी ताई बहुत कॉमेडी वाली हैं, आजकल ही बन रखी है, वैसे पहले से इतनी नहीं थी। उसके बाद भाभी ने भी चढ़ाया अम्मा को हरेला और अम्मा ने चढ़ाया यशु को। यशु तो अपने ही फ़ोन में बिज़ी था, भाभी ने फिर मेरे को भी चढ़ाया हरेला क्योंकि सभी लोग चढ़ाते हैं बड़े लोग। और यशु तो अभी भी फ़ोन में बिज़ी था, उसको तो वैसे ही चढ़ाना पड़ रहा था हरेला। और फिर थोड़ी देर में यशु ने लेकिन वो सारा गिरा दिया था नीचे, ये देखो सब गिरा दिया। फिर मैं चली गई कनक के घर में, कनक का हरेला भी बहुत प्यारा जमा था। कनक की दादी की हरेला काट रही थी, कनक ने तो जितना उसके हाथ बढ़ा उसने उखाड़ दिया था। फिर कनक की दादी ने कनक को बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि वो सारा उखाड़ देती तो हरेला कट कैसे करते, उसको कट ही करना पड़ता है, उखाड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद कनक की मम्मा भी आ गई थी और कनक की मम्मा ने लगाया टीका। टीका लगाने के बाद कनक की मम्मा ने भी हरेला कट किया और साथ में ही और ये कनक को बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि वो शैतानी कर रही थी। कनक की मम्मा कनक को आजकल बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि कनक आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, ये देखो। क्योंकि उसने एक पेन से अपने हाथ गंदे कर दिए थे। मुझे करना था बहुत सारा काम और मैं चली गई थी गुंजा के पास क्योंकि गुंजा को लग गई थी धूप। सभी लोग तो पकवान बनाने में बिज़ी थे लेकिन मुझे गुंजा की टेंशन हो रही थी और मैंने फटाफट गुंजा को नहलाया। अंदर आके मैंने भी खाया खीर, पूड़ी, पकौड़े और चटनी। फिर चले गए खेत में क्योंकि काम भी करना था। फटाफट खेत में काम करने के बाद आ गए वापस, ताई भी साथ में थी, भाभी भी थे। फटाफट घर आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप आ गई थी और गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। भाभी ने खाना भी बना दिया था घर आ के। फिर फटाफट से हमने लंच किया और यशु देखो अभी गुस्सा होकर बैठा था क्योंकि भाभी ने उसको डांटा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर में फ़ोन देने के बाद बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसको फ़ोन के लिए ही डांट पड़ती है और फ़ोन देके वो खुश हो जाता है। फिर यशु के साथ बैठ के फटाफट लंच किया और मैंने फिर रेस्ट किया। उठने के बाद फटाफट गुंजा को बांधा और फिर भाई की टी शर्ट सर में डाल के मैं चली गई गुंजा के लिए घास काटने क्योंकि घास ख़त्म हो गया था। भाभी और मैं और एक भाभी तो नीचे रुके हुए थे। फटाफट घास गए और जल्दी से हमने घास काटा और शाम भी हो गई थी। भाभी की कॉल आई थी मम्मी की और फिर हम लोगों ने घास काट दिया था। घास काटने के बाद हम चल दिए घर की ओर। आज हम घर जाते टाइम हम आज दूसरे रास्ते से जा रहे थे क्योंकि आज हम स्कूल में भी जा रहे थे। स्कूल में हमने फ़ोटोग्राफी करनी थी इसलिए जा रहे थे हम वहाँ। और यहाँ है हम आज स्कूल में जा रही थी पुल के रास्ते। स्कूल में मैं कभी नहीं गई थी, आज पहली बार गई। और फिर पुल में जाने के बाद देखा तो स्कूल में और भी लोग आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। और देखो हमारे वहाँ का मिनी झरना। उसके बाद पहुँच गए हम स्कूल में। देखो यहाँ का स्कूल कितना प्यारा है, एकदम हरियाली हरियाली। यहाँ बहुत साफ़ सफाई रखी गई है। ये 6 से 8 तक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंतोली। और भाभी फिर डांस करने लगी, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन खुश थी। और भाभी बना रही थी ब्लॉग। और थोड़ी देर में हमको घर भी जाना था लेकिन ये लोग तो अपनी ही मस्ती में लगे थे। भाभी तो फिर देखो
अलग ही मस्ती करने में लग गए थे और मैं इनकी वीडियो बनाई थी। फटाफट चले गए घर को क्योंकि लेट हो गया था। घर आके देखा तो भैंस ताई भाभी लोगों की भैंस को बहुत मच्छर लगे थे और हमारी गुंजा को भी। फिर लगाया हमने बहुत सारा धुआं और कनक लोगों की कौवे, दोनों कौवे उनको परेशान कर रहे थे और यस्सु नौटंकी करने में लगा था क्योंकि उसने लगाई थी मेहंदी और बहुत ज़्यादा खुश था। उसको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए और बहुत सारी नौटंकी भी कर रहा था। कल उसके सोते टाइम गाल में भी लगी हुई थी तो उसका गाल थोड़ा सूज भी रखा था, उस वजह से ज़्यादा नौटंकी कर रहा था। और थोड़ी देर में यशु हो गया था गुस्सा क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको डांट दिया था और थोड़ा गुस्सा गुस्सा दिखाने के बाद यस्सु रोने लग जाता है और उसकी मम्मा फिर करती है उसकी पिटाई। लेकिन आज नहीं की क्योंकि आज त्योहार का दिन था इसलिए फिर मैं चली गई अंदर। अंदर देखा तो शाम हो गई थी और खाना भी बनाना था। खाना बन के हो गया था तैयार और हमने तैयारी की खाना खाने की। यशु को भी बुलाई, यशु भी पढ़ाई करके आ गया था और भाभी देखो कितनी ज़्यादा रोटी खा रहे थे आज क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। फिर फटाफट से खाया हमने खाना और साथ में मैंगो और यशु हो गया था गुस्सा। यशु को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने के बाद यशु बड़ी मुश्किल से फ़ोन दे के माना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।